बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है 11। लेक्चर नंबर 11 में आज हम देखेंगे जी डॉकर वॉल्यूम्स। डॉकर वॉल्यूम्स हमारे पास क्या होते हैं, डॉकर वॉल्यूम्स को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है जी, और डॉकर वॉल्यूम्स को अटैच कैसे करते हैं अपने कंटेनर्स के साथ। जब आप कंटेनर स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी टाइम आप डॉकर वॉल्यूम्स को अटैच कर सकते हैं। एक वॉल्यूम को आप मल्टीपल कंटेनर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। और डिफरेंट डॉकर के वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, एलएस कर सकते हैं, और डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो डॉकर वॉल्यूम की डिफरेंट कमांड्स भी हम देखेंगे। तो डॉकर वॉल्यूम्स बेसिकली कहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, ठीक है जी। कंटेनर के अंदर हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हुई है, ड्यू टू एनी रीज़न हमारा कंटेनर जो है वो क्रैश कर गया, ठीक है। सर्विस क्रैश कर गई, अंदर कंटेनर क्रैश कर गया, तो कंटेनर के अंदर जितना भी हमारा वेबसाइट का डाटा था वो कंटेनर के अंदर ही पड़ा हुआ था, ठीक है। तो हमें क्या लॉस हुआ, जब कंटेनर हमारा क्रैश कर गया, किल हो गया, तो कंटेनर के अंदर जितना डाटा था वो भी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि यार कंटेनर के अंदर हमारा कोई ऐसी लोकेशन हो हम रखें, हम उसके साथ क्यों ना कोई ऐसा वॉल्यूम अटैच कर दें कि उसके अंदर हम जो भी डाटा रख रहे हो वो सारे का सारा डाटा हमारा वॉल्यूम में सेव हो रहा हो। इन केस हमारा, और वॉल्यूम आपका कहाँ पड़ा होता है, वॉल्यूम जो है आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ा होता है, ठीक है। वो वॉल्यूम आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ा होता है और उसका डाटा, और वो आपका सिंक हो रहा होता है आपके कंटेनर के अंदर, सिंक हो रहा होता है आपके किसी ड्राइव के साथ, ठीक है। किसी मतलब पाथ के साथ आप उसे किसी डायरेक्टरी के साथ बेसिकली सिंक हो रहा होता है। अगर आपका कंटेनर इन केस आप क्या करते हैं, आप वेबसाइट आपने क्रिएट की, वेबसाइट चल रही थी, उसका जितना भी डाटा है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल यूज़र्स आते हैं, अपना डाटा सेव करते हैं, कुछ डाटाबेस चल रही है फॉर एग्जांपल, आप उसका सारा डाटा बैकअप लेते हैं और बैकअप लेके आप उस वॉल्यूम में सेव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। कल को खुदा न खास्ता आपका कंटेनर जो है वो क्रैश कर जाता है, आप सिंपल क्या करेंगे, आप एक नया कंटेनर अप करेंगे और वो वॉल्यूम तो आपके पास डॉकर होस्ट पे या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था। आप सिंपल क्या करेंगे, वो वॉल्यूम जो है वो अटैच कर देंगे अपने उस नए कंटेनर के साथ, तो उस वॉल्यूम में जितना भी डाटा पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, आपके कंटेनर में सिंक हो जाएगा, ठीक है। आप एज इट इज़ अपनी वेबसाइट को अप कर सकते हैं। सो इफ़ वी वांट टू कीप दिस डाटा इट इज़ नेसेसरी दैट वी यूज़ डॉकर वॉल्यूम्स, ठीक है जी। डॉकर वॉल्यूम जब आपने अटैच करने हो कंटेनर के साथ, हम कौन सा फ्लैग यूज़ करते हैं, -v का फ्लैग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। डैश नेम में आप लोगों को बता चुका हूँ, कंटेनर नेम देना हो। -v आप देख सकते हैं, माई वॉल्यूम 1, मैंने एक वॉल्यूम क्रिएट किया डॉकर वॉल्यूम क्रिएट की कमांड से, माई वॉल्यूम 1, ठीक है। ये मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि होस्ट डॉकर होस्ट पे पड़ा होगा ये वॉल्यूम, और ये कॉलन के बाद आपको डेस्टिनेशन नज़र आ रहा है। आप इस वॉल्यूम को किसके साथ सिंक करना चाह रहे हैं, /war/www के साथ, यानी कि उसमें कुछ भी डाटा पड़ा हुआ है /www में, वो डाटा आपका कहाँ सिंक होता रहे, माई वॉल्यूम 1 में, ठीक है। और उसके बाद इमेज नेम देंगे, वो आपका कंटेनर अप हो जाएगा। डॉकर वॉल्यूम अगर आप अटैच करना चाह रहे हैं कंटेनर के साथ, आप वो भी कर सकते हैं, या आप बाइंड माउंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बाइंड माउंट आपके पास क्या होता है, इट जस्ट अ मैपिंग अ डायरेक्टली ऑन द होस्ट मशीन टू अ डायरेक्टली इन अ कंटेनर। अगर आप ये नीचे कमांड देखें, कमांड से आपको सही समझ आएगा। डॉकर रन -d या -it -नेम कंटेनर नेम दे दें, -v फॉर वॉल्यूम और फॉर बाइंड माउंट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वॉल्यूम यूज़ नहीं किया, पिछली कमांड में मैंने आपको शो करवाया था, मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट किया था। यहाँ पे अब मैंने वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया, मेरे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही /path2app डायरेक्टरी, कोई भी मेरे पास डायरेक्टरी है, ठीक है। मैं उसको सिंक कर रहा हूँ ::/war/www और आगे इमेज नेम, ठीक है जी। अगर मैं कोई डायरेक्टरी जो है वो सिंक करना चाहता हूँ अपने किसी कंटेनर के इनसाइड डायरेक्टरी के साथ, वो भी कर सकता हूँ, या अगर मैं वॉल्यूम अटैच करना चाहता हूँ, मैं वॉल्यूम भी अटैच कर सकता हूँ अपने कंटेनर के साथ। सो प्रेफर जो किया जाता है वो डॉकर वॉल्यूम्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि डॉकर वॉल्यूम्स जो हैं वो हमारे पास ईजिली मैनेजेबल होते हैं, और डॉकर जो है वो इटसेल्फ मैनेज कर रहा होता है आपके वॉल्यूम्स को, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डायरेक्टरी होस्ट की, डॉकर होस्ट की कोई डायरेक्टरी अगर आप अटैच करेंगे अपने कंटेनर के साथ, तो उसको आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा डॉकर होस्ट के ऊपर जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी, ठीक है जी।
तो इसलिए हम जो है वो कोशिश करते हैं डॉकर वॉल्यूम्स को ही कॉन्फ़िगर अटैच करें अपने कंटेनर्स के साथ, क्योंकि डॉकर इसको मैनेज कर रहा होता है। वॉल्यूम्स जो हैं वो इजीली बैकअप कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं देन बाइंड माउंट्स। ठीक है जी, आपको बाइंड माउंट्स करेंगे तो आपको ज़ाहिर बात डायरेक्टरीज का पाथ वगैरह भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किस पाथ पे पड़ी है, कल को आपको वो अगर कोई पाथ अगर डिलीट हो गया या उसमें कोई और डाटा आ गया, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम्स जो होते हैं वो एक साइड पे पड़े होते हैं, आपके डॉकर ही मैनेज कर रहे होते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते डॉकर वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, यू कैन मैनेज वॉल्यूम्स को मैनेज करने आप कैसे मैनेज करते हैं, यूजिंग सिंपली डॉकर CLI कमांड्स और डॉकर वॉल्यूम क्रिएट की कमांड से सिंपल आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम वर्क्स ऑन बोथ लिनक्स एंड विंडोज़ कंटेनर। अगर आपके पास विंडोज़ में जो है वो विंडोज़ डेस्कटॉप डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ अगर वो आपके पास चल रहा है, अगर उसमें आप वॉल्यूम्स अटैच करना चाह रहे हैं आप उसमें भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स कैन बी मोर सेफली शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंटेनर्स के साथ आप वॉल्यूम्स को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ड्राइवर्स अलाउ यू टू स्टोर वॉल्यूम्स। अगर आपके पास वॉल्यूम कहीं रिमोट होस्ट पे पड़े हुए हैं, आपके पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो डॉकर होस्ट आपके पास ऑन प्रेमिसेस में, और अगर आपको उसके साथ कोई कंटेनर उसके ऊपर बना रहे हैं और आप चाहते हैं उसके साथ जो वॉल्यूम अटैच हो वो कहीं क्लाउड पे पड़ा हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें वॉल्यूम के ड्राइवर्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ड्राइवर्स को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अटैचिंग अ डॉकर वॉल्यूम टू अ कंटेनर। ठीक है, -v आप फ्लैग यूज़ कर सकते हैं या डैश वॉल्यूम का फ्लैग यूज़ कर सकते हैं और डॉकर वॉल्यूम को आप कंटेनर के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, डॉकर एंड -it नेम आपने दे दिया -v माई वॉल्यूम 1। ठीक है, :var/this। ठीक है जी, तो ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे, लैब भी ये भी करेंगे। डॉकर वॉल्यूम हेल्प की कमांड से आप डॉकर वॉल्यूम में देख सकते हैं कौन कौन सी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। कोई अनयूज़ वॉल्यूम आपके पास पड़े हुए हैं, अगर यूज़ नहीं हो रहे तो आप डॉकर वॉल्यूम प्रून करें, आपके सारे के सारे अनयूज्ड वॉल्यूम्स डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको रिमूव करना चाहते हैं डॉकर वॉल्यूम RM करें। ठीक है जी, उस वॉल्यूम का नेम दें आगे, या आपके वॉल्यूम का नेम है, रिमूव हो जाएगा। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, अगर आप उसकी वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, वो किस कंटेनर के साथ अटैच है और कब क्रिएट हुआ था और उसमें ड्राइवर्स कौन से हैं, फर्दर कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना चाहें आप डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट की कमांड से उस वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वॉल्यूम बेसिकली आपके स्टोर कहाँ आ रहे होते हैं जी, आपके वॉल्यूम्स जो स्टोर हो रहे होते हैं वो डॉकर के अंदर डॉकर होस्ट पे /var/lib/docker/वॉल्यूम्स में आपके वॉल्यूम्स स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं लैब की तरफ चलते हैं। और ये मेरे पास एक आप लोगों को पता है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेरे पास AWS के ऊपर एक मैंने EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मेरा डॉकर इंस्टॉल है और ये मेरा डॉकर होस्ट है। अगर हम देखें डॉकर PS-a मेरे पास कोई कंटेनर रखना है, कोई कंटेनर नहीं चल रहा। ठीक है, डॉकर वॉल्यूम LS करें तो मेरे पास कोई वॉल्यूम भी नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और अब मैं आपको डॉकर वॉल्यूम हेल्प की कमांड अगर शो करूं तो आप डॉकर वॉल्यूम क्या क्या कर सकते हैं, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, इट क्रिएट्स योर वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन वन और मोर वॉल्यूम्स। ठीक है, डॉकर वॉल्यूम LS कर सकते हैं, इट विल लिस्ट योर वॉल्यूम्स। डॉकर वॉल्यूम प्रून कर सकते हैं, रिमूव ऑल अनयूज्ड लोकल वॉल्यूम्स नॉट योर रिमोट वॉल्यूम्स। डॉकर वॉल्यूम RM कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं खुद से कोई, मेरे पास अभी कोई वॉल्यूम नहीं बना हुआ तो मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और मैं कहता हूँ जी क्या नाम दें, UIT है वॉल्यूम। ठीक है जी, और ये मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब अगर मैं डॉकर वॉल्यूम LS करूँ तो लेट्स सी क्या वॉल्यूम मेरा क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं मेरा एक लोकल वॉल्यूम, लोकल ड्राइवर के साथ एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया, UITA वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, चलें अभी बताता हूँ। डॉकर रन -IT नेम आप देना चाह रहे हैं तो दे दें जी, मैं नेम दे देता हूँ माय कंटेनर, और मैं कहता हूँ जी रीस्टार्ट ऑलवेज। ठीक है जी, और इसके अलावा मैं कह देता हूँ जी पोर्ट्स हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे, -v का फ्लैग यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ जी इसके साथ मैंने एक वॉल्यूम अटैच करना है, वॉल्यूम कौन सा मेरा, UITA वॉल्यूम। ठीक है, UITA वॉल्यूम। उसके बाद कॉलन, ये आपका वॉल्यूम जो है UITA वॉल्यूम कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपका डॉकर होस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ जी /home,
और स्लैश मैं कह देता हूँ चलें वहाँ पर न्यू फोल्डर। ठीक है, मैं कहता हूँ होम के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाओ, उसके अंदर जो भी डाटा है वो मेरा कहाँ पे सिंक हो रहा हो मेरे वॉल्यूम में जा रहा हो। ठीक है, अब उस कंटेनर के अंदर स्लैश होम में स्लैश न्यू फोल्डर में मैं कहीं भी पड़ा हूँ बैठा हूँ, मैं वहाँ से डाटा उठाऊँगा और इस फोल्डर में रख दूँगा। इस फोल्डर में जो भी डाटा होगा मेरा UIT वॉल्यूम में जा रहा होगा। ठीक है जी, उसके बाद इमेज का नेम दे दें और मैंने इमेज का नेम दे दिया। ठीक है जी, और मैं कहता हूँ मेरा यूबंटू ही रन कर दो और मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, मैं कंटेनर के अंदर चला गया। मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी वो क्या बतानी थी, ये देखें, मैंने एक वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है। ये ऑलरेडी मेरा वॉल्यूम क्रिएटेड है, -UIT वॉल्यूम, -V UIT वॉल्यूम। अगर मेरा ये वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ हुआ ऑलरेडी, ठीक है, तो लेट्स सी फिर क्या होता है। मैंने यहाँ पे नाम तो दे दिया है, और अगर मेरे अंदर कंटेनर के अंदर स्लैश होम स्लैश न्यू फोल्डर की डायरेक्टरी नहीं बनी हुई वहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी यूबंटू के अंदर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश होम में कोई न्यू फोल्डर की डायरेक्टरी नहीं होती। तो लेट्स सी, यहाँ पे अभी जाते हैं हम स्लैश होम में जाते हैं और ls करते हैं, तो ये देखें आपको न्यू फोल्डर शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, और अगर CD न्यू फोल्डर में जाएं हम तो देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, मैं अभी यहाँ से क्या करता हूँ, Ctrl+P और Ctrl+Q किया, मैं कंटेनर से बाहर आ गया, डॉकर PS-A किया तो मेरा कंटेनर अप है। ठीक है, माई कंटेनर आप देख सकते हैं यूबंटू का, ये कंटेनर ID है और ये उसका कंटेनर नेम है माई कंटेनर। ठीक है जी, अब मैं ज़रा वॉल्यूम्स में जाके देखता हूँ क्या मेरा वॉल्यूम में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, CD/var/lib docker। ठीक है जी, ls करें तो ये आपके यहाँ पे डॉकर के अंदर सारी आपकी चीज़ें पड़ी होती हैं, कंटेनर्स, इमेजेस, नेटवर्क, प्लगइन्स, रन टाइम, दिस वॉल्यूम्स। ठीक है जी, मैं वॉल्यूम्स में जाता हूँ, CD/volumes ls करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं आपको वॉल्यूम नज़र आ गया, UIT वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे UIT वॉल्यूम में जाता हूँ, ls करता हूँ, CD_डाटा में जाता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, मेक डायरेक्टरी माई फोल्डर। ठीक है जी, मैंने कोई फ़ोल्डर रख दिया, ls करें तो ये देखें मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। ये मैंने कहाँ पे क्रिएट किया, वॉल्यूम के अंदर। बेसिकली यहाँ पे मुझे करना नहीं चाहिए था, मैं जस्ट आपको शो ऑफ करने के लिए कर रहा हूँ। और मैं एक और जो है एक फ़ाइल भी क्रिएट कर देता हूँ, test.txt। ठीक है, ls करें तो मेरे पास एक फ़ोल्डर भी है, एक फाइल भी है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, CD docker exec-it, मैं कंटेनर को एक्सेस करने लगा हूँ। -it किस कंटेनर को एक्सेस करना है, माई कंटेनर को एक्सेस करना है, और मैंने बैश शेल को एक्सेस करना है। ठीक है जी, मैं कंटेनर के अंदर चला गया। अब यहाँ पे ls करें तो मैंने कहाँ पे वो सिंक करवाया था, CD/home में और CD न्यू फोल्डर में। ठीक है जी, न्यू फोल्डर के अंदर जाएं तो ये देखें न्यू फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, माई फोल्डर भी आ गया, यानी कि मेरा वॉल्यूम जो है वो सिंक हो गया मेरे जिस डायरेक्टरी के साथ मैंने उसे सिंक किया था ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन। अब मेरे कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेबसाइट चल रही है। ठीक है, उस वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास वॉर, तो आई थिंक वो नहीं होगा अभी, www/html में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास चलें app-get अपडेट। ठीक है जी, अपडेट कर लिया, और app-get इंस्टॉल अपाचे सर्वर। ठीक है जी, मैंने अपाचे भी इंस्टॉल कर लिया। ये देखें उसने मुझसे येस पूछा है, वाई। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने डॉकर फाइल के अंदर मैंने app-get इंस्टॉल अपाचे 2 आगे मैंने -y लिखा हुआ था। वो इसलिए लिखा हुआ था ताकि वो ड्यूरिंग इमेज क्रिएशन वो हमसे पूछे ना। ठीक है जी, और ये मेरा अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो रहा है इसमें। ठीक है, और मैं आप लोगों को बेसिकली एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं सर्विस स्टार्ट कर दूँ, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। ठीक है जी, और ये मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई। और मैं अगर स्टेटस इसका चेक करूँ, रनिंग है। ठीक है, अब अगर मैं CD/war में जाता हूँ, /www में जाता हूँ, /html में जाता हूँ, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है,
index.html की फ़ाइल पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट पड़ा हुआ है और मेरी सारा वेबसाइट का कंटेंट है। मैं चाहता हूँ इसका जो है ना, मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। मैं इसका बैकअप लेता हूँ tar वगैरह करके, tar CVF और सारा बैकअप लेता हूँ, और उस बैकअप के बाद मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल आ जाएगी backup.lar के नाम से। मैं सिंपली क्या करूँगा, cp backup.lar, फॉर एग्जांपल मैं अभी वो बैकअप नहीं ले रहा, मेरी ये फ़ाइल थी backup.tar की, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ किस डायरेक्टरी में, होम न्यू फोल्डर। ठीक है जी, दिस। अब मैं वापस जाता हूँ cd/home/न्यू फोल्डर, और इसमें ls करता हूँ, तो ये देखें न्यू home/न्यू फोल्डर मेरे पास एक फ़ाइल आ गई index.html। आप सपोज करें ये मेरे पास फ़ाइल जो है, मेरे पास मेरी वेबसाइट का सारा बैकअप है। ठीक है, और अब मेरे पास कल को क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ जी, मेरे पास क्या हुआ, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, Ctrl+P Ctrl+Q, एग्ज़िट किया, डॉकर ps-a किया। ठीक है, देखें कंटेनर मेरे पास अभी तक अप है। अब अगर ये कंटेनर मेरे पास क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है, डॉकर स्टॉप, फॉर एग्जांपल मैं स्टॉप कर देता हूँ माय कंटेनर। ठीक है जी, कंटेनर मेरे पास स्टॉप हो गया। मैं दोबारा करता हूँ डॉकर ps-a, डॉकर ps-a, और मैं डॉकर को रिमूव भी कर देता हूँ। चलें, डॉकर rm माय कंटेनर और डॉकर ps-a। तो ये देखें मेरे पास मेरा कंटेनर क्रैश कर गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो मेरे कंटेनर के अंदर जो मेरा वेबसाइट का डाटा था वो सारा कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा UITA वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, और UITA वॉल्यूम तो मेरे पास स्टोर है। ठीक है, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, cd/var lib docker/volumes। ठीक है जी, और इसमें पड़ा होगा UITA वॉल्यूम और अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, ls करें तो ये देखें मेरे पास जो मेरी वेबसाइट का सारा कंटेंट था, एक बैकअप फोल्डर था, वो सारे का सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा, दोबारा एक डॉकर रन करूँगा, डॉकर run-it, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेम में चलें अभी नहीं देना चाह रहा, मैं -v का फ्लैग यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ UITA वॉल्यूम। ठीक है, और इसको कहाँ पे करो, /home में, और माय फोल्डर में एक नया फ़ोल्डर बना दो, या मैं कहता हूँ UITA फोल्डर, UITA वेबसाइट। ठीक है, मेरा UITA वेबसाइट का ये डाटा है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद मैंने क्या, इमेज का नाम भी देना था, और मैं कहता हूँ ubuntu और बैश शेल, मुझे अभी एक्सेस भी करवा दो। ठीक है जी, मैं कंटेनर के अंदर चला गया। अब अगर आप इसको cd/home में जाएं, ये मैंने नया कंटेनर बिल्कुल चलाया है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी Ctrl+P करता हूँ, Ctrl+Q करता हूँ, और डॉकर ps-a करता हूँ, तो ये देखें मेरा कंटेनर अभी अभी अप हुआ है, अप 13 सेकेंड्स अगो। ठीक है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, डॉकर exec-it, और मेरा कंटेनर का नेम क्या है, jo, टैब प्रेस किया, और उसके बाद बैश शेल, कंटेनर के अंदर चला गया, cd/home में जाता हूँ, और मैंने क्या क्रिएट किया था, UITA वेबसाइट। ठीक है जी, UITA वेबसाइट। उसके अंदर देखें तो ये मेरे सारा का सारा वॉल्यूम जो डाटा मैंने प्रिजर्व किया था वो सारे का सारा इस कंटेनर के अंदर आ गया मेरे पास। ठीक है, सपोज करेंगे ये मेरे पास वो वेबसाइट का जो मेरा कंटेनर क्रैश कर गया उसका मैंने बैकअप रखा हुआ था, सारा वेबसाइट का मेरे पास एक बैकअप डाटा पड़ा हुआ था। मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, अपाचे सर्वर इंस्टॉल करूँगा। ठीक है जी, app-get इंस्टॉल अपाचे, और सिंपल इस फोल्डर को यहाँ से जो मेरा बैकअप का फोल्डर है इसको उठाऊँगा और /war/www/html में इस फोल्डर को प्लेस कर दूँगा, वहाँ पे अनटार कर लूँगा, और मेरे सारे का सारा वेबसाइट का डाटा क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं भी एग्ज़िट करता हूँ, डॉकर ps-a करता हूँ, और मैं आप लोगों को एक चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा ऑलरेडी कंटेनर चल रहा है, मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ जी, डॉकर रन दिस। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम ये ऑलरेडी नहीं बना हुआ 1 2 3। ठीक है, मेरा जो वॉल्यूम बना हुआ है वो तो UITA वॉल्यूम है, मैं एक और वॉल्यूम है UITA वॉल्यूम 1 2 3, और मैं उसको एक नया मैं कंटेनर अप कर रहा हूँ /home/UITA वेबसाइट के साथ। ठीक है जी, तो लेट्स सी क्या होता है, ये देखें जी क्या हुआ है। मेरे पास क्या हुआ है, मैं कंटेनर के अंदर चला गया हूँ। ठीक है, और मैं cd/home/UITA वेबसाइट में जाता हूँ। क्या मेरे पास यहाँ पे वो डाटा पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा। क्यों नहीं पड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये एक नया वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया UITA वॉल्यूम 1 2 3।
ठीक है। तो उस वॉल्यूम के अंदर तो कुछ भी नहीं अभी पड़ा हुआ, देख सकते हैं आप ls कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच फर्स्ट फाइल, फर्स्ट नहीं सेकंड फाइल .txt, ठीक है जी। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी और मैं अभी इस कंटेनर से बाहर जाता हूँ और मैं अब जाके अपने वॉल्यूम में चेक करता हूँ, वॉल्यूम्स दिस और ls, तो ये देखें मेरे पास एक वॉल्यूम नया बना हुआ है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम पहले क्रिएट नहीं किया, मैंने एक कंटेनर अप किया, नया कंटेनर क्रिएट किया, उसमें मैंने उसे बताया कि आप खुद से एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर दो, उसने नया वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। तो cd_uit है वॉल्यूम 1 to 3 में जाते हैं और इसमें अंडरस्कोर डाटा का होगा, उसमें ls करें तो ये देखें मेरे पास सेकंड फाइल .text की यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। मैं अगर क्या करना चाहता हूँ, मैं एक और कंटेनर अप करता हूँ cd और मैं कहता हूँ जी डॉकर दिस वन, डॉकर UIT वॉल्यूम। ये वॉल्यूम तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है और इसके अंदर डाटा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं एक वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर्स के साथ अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने एक और कंटेनर अप किया है। अब उस कंटेनर के अंदर मैंने उस कंटेनर के अंदर में आ गया हूँ, ठीक है। मैं cd/home में जाता हूँ, UIT वेबसाइट में जाता हूँ, तो क्या मेरे पास कौन सा डाटा होना चाहिए, जो डाटा UIT वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। और UIT वॉल्यूम में मेरा कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं शो करवा सकूँ ऊपर कहीं, चलें वो मेरे उसमें 3 फोल्डर पड़े हुए हैं, यहाँ पे आई थिंक मुझे शो नहीं हो रहे। ls करें तो ये देखें मेरे पास index.html जो कि वेबसाइट का डाटा था, माई फोल्डर और test.txt, ठीक है जी। तो मैं एक वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर्स के साथ भी अटैच कर सकता हूँ। सॉरी, Ctrl+P Ctrl+Q मुझे करना चाहिए था फॉर सेफ एग्जिट फ्रॉम कंटेनर। डॉकर ps-a करें तो मेरे पास ये देखें कंटेनर क्या हो गया, एग्जिट हो गया। क्यों एग्जिट हो गया, क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया। अगर मैं Ctrl+P Ctrl+Q करता तो कंटेनर एग्जिट ना होता। खैर एनीवेज, आपको जो चीज़ शो करवानी थी वो चीज़ शो करवानी थी कि डॉकर को आप मल्टीपल डॉकर वॉल्यूम को आप मल्टीपल कंटेनर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, मैं कहता हूँ मैं किस वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ, UIT वॉल्यूम को, ठीक है जी। इस वॉल्यूम को आप इंस्पेक्ट करें तो ये देखें आपको बता रहा है डॉकर वॉल्यूम किस डेट को क्रिएट हुआ, ड्राइवर लोकल है, ठीक है। माउंट पॉइंट कहाँ पे माउंट हुआ हुआ है, इस जगह पे माउंट हुआ हुआ है। नेम UIT वॉल्यूम है और स्कोप लोकल है, ठीक है। मैं अगर एक और काम करूँ, दूसरा वाला करूँ, डॉकर वॉल्यूम UIT 1 to 3, ठीक है। तो इसमें भी मुझे क्या चीज़ लोकेशन शो कर रहा है, चीज़ें शो कर रहा है, वही चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, डॉकर स्टार्ट और मेरा कौन सा कंटेनर है, दिस डॉकर ps-a करूँ तो अब मैं ज़रा करता हूँ डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट और कौन सा वॉल्यूम, UIT है वॉल्यूम, ठीक है जी। तो वो यहाँ शो नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा था कि वॉल्यूम वो शो करता है, लेकिन वो वॉल्यूम शो नहीं कर रहा। ये वॉल्यूम किस कंटेनर के साथ अटैच है, हाँ आप ये देख सकते हैं डॉकर कंटेनर और इंस्पेक्ट। मैं किसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इस वाले कंटेनर को इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं वो आपको बता रहा होगा कि आपके पास कौन सा वॉल्यूम अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें इसका आप IP एड्रेस देख सकते हैं, ये IP एड्रेस इस कंटेनर को मिला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे होगा कहीं दिस पाथ, ये देखें आई थिंक सोर्स, हाँ ये इस कंटेनर के अंदर सोर्स क्या है आपका, ये सोर्स है, ठीक है। कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स के अंदर UIT है वॉल्यूम, ठीक है। और डेस्टिनेशन कौन सा है, /home/UIT वेबसाइट। इसके साथ आपका सारा, इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो आपका UIT वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, बेसिकली सिंक हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माउंट्स, रीड राइट की परमिशन है इस पर, ड्राइवर लोकल है, ठीक है जी। और वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे UIT वॉल्यूम है। तो ये बेसिकली मैंने कंटेनर को इंस्पेक्ट किया। कंटेनर के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप, उसके साथ कौन से नेटवर्क ड्राइवर हैं, IP एड्रेसेस हैं और फर्दर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोगों को क्या शो करवाना था, हाँ एक और चीज़ मैं शो करवाता हूँ, डॉकर रन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ls और मैं कहता हूँ मेरी pwd करें, बल्कि मैं एक काम करता हूँ cd माई डॉकर फाइल में जाता हूँ। लेट्स सी इसमें क्या पड़ा हुआ है, डॉकर फाइल पड़ी हुई है pwd, ठीक है जी।
PWD अगर आप करें, ये देखें /root/my docker फाइल। मैं कहता हूँ कि यार मैं एक डॉकर कंटेनर रन करता हूँ। अब मैं वॉल्यूम माउंट नहीं करवाने लगा, मैं एक डायरेक्टरी माउंट करवाने लगा हूँ एक न्यू कंटेनर में। डॉकर रन -IT, मैं कहता हूँ -v, और मैं कहता हूँ जी /root/my डॉकर फाइल। इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो आप सिंक कर दो। मैं कहता हूँ /home/new, ठीक है जी, और ubuntu का इमेज अप कर दो और बैश कर दो, मुझे एक्सेस दे दो, ठीक है। ये देखें आप कंटेनर के अंदर चले गए, और मैं कंटेनर के अंदर ज़रा जाकर देखता हूँ cd/home/new में क्या मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। मैंने अब वॉल्यूम माउंट नहीं करवाया, ठीक है, मैंने क्या एक डायरेक्टरी माउंट करवाया। आप डायरेक्टरी भी माउंट कर सकते हैं। और /new में चला गया, ठीक है जी। ls करें तो ये देखें मेरे पास डॉकर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ मेक, या एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं टच माई फाइल, ठीक है। ls करें, ये आ गया। मैं कंटेनर से क्या करता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ, Ctrl+P Ctrl+Q, और ये मैं कंटेनर से एग्ज़िट कर गया और मैं इस माई डॉकर फाइल में हूँ। ये देखें मैं अब डॉकर होस्ट के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ls करता हूँ, लेट्स सी क्या कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें मैंने जो कंटेनर के अंदर फाइल पड़ी बनाई थी वो मेरी बाहर आ गई है। तो ये इस तरह से भी आपको यूज़फुल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं यार मैंने कोई फ़ाइल जो है वो कंटेनर के अंदर मूव करवानी है, तो आप एक माउंट जो है वो बाइंड करवा दें अपने कंटेनर के साथ। उस पाथ पे आप कोई भी फाइल रखेंगे यहाँ पे, वो आपकी कंटेनर के अंदर क्या हो रही होगी, सिंक हो रही होगी, ठीक है जी। अगर आपको कंटेनर के अंदर फाइल मूव करवाना है, आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये था जी सारा हमारा डॉकर वॉल्यूम से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर अब आप डॉकर वॉल्यूम ls, अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं। डॉकर rm uita वॉल्यूम, ठीक है, नो सच कंटेनर। अच्छा सॉरी, मैं गलत कमांड कर रहा हूँ। डॉकर rm तो कंटेनर के लिए होती है, मैंने उसे क्या कहना है, डॉकर वॉल्यूम rm, और मैं कहता हूँ जी uita वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज़ इन यूज़, ठीक है। आप वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको कंटेनर रिमूव करने पड़ेंगे। कंटेनर रिमूव करेंगे उसके बाद वॉल्यूम को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ें आप कर लेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब सिंपल डॉकर क्या करेंगे यार, कंटेनर रिमूव करेंगे, ठीक है। मैं अगर एट अ टाइम सबको स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं क्या कहूँगा, डॉकर स्टॉप, और अब ये कंटेनर है मेरा। दूसरा क्या है, DE दिस वन, ठीक है। तीसरा क्या है, J, टैब प्रेस करूँगा, ये मेरे सारे स्टॉप हो गए। डॉकर rm, या मैं प्रून कर देता हूँ, डॉकर कंटेनर प्रून, ठीक है जी। सारे के सारे रिमूव कर दो। डॉकर ps-a करो, सारे के सारे कंटेनर्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। डॉकर वॉल्यूम rm uita वॉल्यूम, और ये देखें वॉल्यूम भी रिमूव हो गया, ठीक है। डॉकर वॉल्यूम ls करें और आपके पास सिर्फ एक ही वॉल्यूम रह गया, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने वॉल्यूम्स को डिस्कस किया है। वॉल्यूम्स बेसिकली आपके यूज़ होते हैं जब आप कंटेनर के अंदर आपका जितना भी डाटा है उसका कंटेनर के अंदर आप बैकअप लें, उसको आप रिज़र्व रखना चाहते हैं, स्टोर रखना चाहते हैं। इनकेस आपका कंटेनर क्रैश कर जाए तो वो सारे का सारा डाटा आप वॉल्यूम, जो आपने वॉल्यूम अटैच किया होता है कंटेनर के साथ, उस वॉल्यूम में प्लेस कर सकते हैं। कल को आपका कंटेनर क्रैश कर जाता है, आप एक नया कंटेनर अप करें, सिंपल वो जो वॉल्यूम ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है उस वॉल्यूम को अटैच करें अपने न्यू कंटेनर के साथ, और अपना सारा डाटा आप वहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।